ज़ुहैब साहब, आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन की जानिब से SIFC के कनेक्शन में भी हैं। काउंसिल के रवैये में क्या संजीदगी देखते हैं? क्या काउंसिल को सॉफ्टवेयर हाउसेस के मसाइल का इदराक है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये मैं आपको बताता चलूं कि पाशा और मैं बीइंग अ चेयरमैन, हम हमारी पूरी टीम डे 1 से SIFC के साथ इंटरेक्शन में, और मैंने भी कुछ मीटिंग्स अटेंड की है। हमारी बात सुनी गई है, हमारी बात को और हमारी IT कंपनीज के जो चैलेंजेस हैं उनको सुना गया। एक और भी हमारा ज़ाहिर एक हिस्टोरिकल इशू रहा है कि जो IT कंपनीज ये किसी भी सेक्टर के लोग हैं, जब वो पहले मसले मसाइल समझाने की कोशिश करते थे तो वो सही तरीके से समझाते नहीं थे। कॉन्क्रीट बात पे स्पेसिफिक बात नहीं होती थी, जेनेरिक बात होती थी। जब स्पेसिफिक बात, स्पेसिफिक इदारा जो उसमें मुंसलिक है उस इशू में, तो जाहिर है उसके हल के लिए फिर उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन प्लान और स्ट्रेटेजी बनती है। तो उसमें हमारी बात 100% सुनी भी जा रही है। हमारे इश्यूज का, हमारे सेक्टर के इश्यूज का बिल्कुल SIFC को पता है। बहुत सारे मसले मसाइल हमारे हल हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों पे इस वक्त काम चल रहा है, और हमें उम्मीद तो मैं क्या बोलूं, 100% भरोसा है इंशाल्लाह कि और बेहतरीन चीज़ें होंगी। और मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि देखें, पॉलिसी कोई अनाउंस होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू होती है, उसके रिजल्ट फौरी नहीं आते। आप देखें SIFC बनी जुलाई में और उसके बाद वो तसलसल चलता रहा। इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट IT एक्सपोर्ट पे आना शुरू हुआ है वो नवंबर दिसंबर से आना शुरू हुआ है। आज हम मई में, हर महीने इंक्रीज हो रहा है। हम SIFC के साथ डेलीगेशन लेके पाकिस्तान से बाहर गए, सऊदीया गए। आप देखें सिर्फ सऊदी में पिछले 8 महीने में 61% IT की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बढ़ी है, जो कि स्टेट बैंक के नंबर्स के मुताबिक है। तो रिजल्ट भी सामने है, एग्जीक्यूशन भी सामने है। दुनिया भर में ज़ाहिर है एक अच्छा मैसेज भी गया है SIFC का, सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान भी आया है। तो आई बिलीव, और ये वो वाइज सेक्टर है बाय द वे जो कि ट्रेड सरप्लस है। बाकी सेक्टर में ज़ाहिर है जब एक्सपोर्ट हो रही होती है तो उसमें रॉ मटेरियल या इंपोर्ट भी शामिल होती है। पाकिस्तान की IT सेक्टर तो ट्रेड सरप्लस है, इनका तो रॉ मटेरियल या हमारी ह्यूमन रिसोर्स है। अच्छा ज़ुहैब साहब, डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम और फ्रीलांसर्स के लिए 50% आमदनी फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट्स में रखने की सहूलत को आप कैसे देखते हैं? मैं आपको बताता चलूं कि ये 50% डॉलर रिटेन भी ये SIFC का ही एक बहुत बड़ा काम है जो ये एग्जीक्यूट हुआ। और ये ना सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए, IT कंपनीज के लिए भी ये स्टेट बैंक ने सर्कुलर निकाल दिया और उस पर काम शुरू हुआ है। और मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले 35% था और हम 35% से 50% पे तो चले गए। इसमें असल चीज थी कि इसकी यूटिलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहले यूटिलाइज ही नहीं होता था 35%। यूटिलाइज क्या होता है कि इन पैसों को बगैर स्टेट बैंक के अप्रूवल के हम बाहर भी भेज सकें। जैसे 50% डॉलर रिटेन अकाउंट हुआ है, अब इसमें स्टेट बैंक के सर्कुलर में 2 अहम चीजें हैं। एक कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड जो बैंक बना के देंगे US डॉलर करेंसी का, जो कि 4 से 5 बैंकों ने बना के दे दिया है। Tier 1 बैंक ने अभी, कुछ बैंक ने, टॉप बैंक ने 2 हफ्ते पहले दिया है, उस पर भी काम हो रहा है। फिर दूसरा, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए के मोबाइल ऐप पे बैंकिंग है और उस ऐप के जरिए ये जो 50% डॉलर रिटेन अकाउंट में है, इसको बगैर स्टेट बैंक के अप्रूवल के हमारी IT कंपनी की जो है उसको यूज करते हुए दुनिया भर में ये पैसों को भेजा जा सके। तो इंटरनेट बैंकिंग भी हमें बैंकों ने, स्टेट बैंक ने हमें ये अश्योरिटी दी है कि 1 से 2 माह में इंटरनेट बैंकिंग भी ये आ जाएगी। उसके बाद भी हमारी IT एक्सपोर्ट पे बहुत फर्क पड़ेगा, जैसे आप देख रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि 2025 जून तक हम बहुत अच्छी पोजीशन पे इंशाल्लाह चले जाएंगे पाकिस्तान। ज़ुहैब साहब, 4 सालों में IT बरामदात में सालाना 26% की शरह से इजाफा हुआ। हुकूमत ने आइंदा 5 सालों के लिए IT बरामदात को 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने का हदफ रखा है। आपके ख्याल में ये काबिल अमल है या इसके लिए हमें मजीद कुछ इकदाम की ज़रूरत होगी? देखिए, सबसे पहली चीज ये समझें कि जून 2023 में जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो 2.6 बिलियन थी। इंशाल्लाह जून 2024 तक हम 3 बिलियन क्रॉस कर जा चुके होंगे। अब ये देखना है कि ये हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, ये तो हमारी कॉस्ट है जो पाकिस्तान पैसे आ रहे हैं। एक्सपोर्ट तो इससे डबल है। अब वो पैसे पाकिस्तान बाहर क्यों होते हैं, उसकी 2 बुनियादी वजह है। हमारी बड़ी IT कंपनीज को बाहर IT अपनी ग्रोथ करने के लिए छोटी छोटी स्टार्टअप्स या कंपनीज को एक्वायर करना होता है। उसके पैसे हम बआसानी पाकिस्तान से भेज नहीं सकते थे। अभी हमें इंशाल्लाह इस बजट में ये भी उम्मीद मिली है
कि वो भी इंशाल्लाह ताला काम होने जा रहा है। दूसरा, हमारी आईटी कंपनीज को मार्केटिंग के लिए, ह्यूमन रिसोर्स की सैलरीज के लिए और मुख्तलिफ सर्विसेज को प्रोक्यूर करने के लिए डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर हमारी ये क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बेहतर हो जाती है तो इससे हमारी चीजें बहुत बेहतर होंगी। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारी आईटी कंपनीज, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, जो हमारी कंपनीज हायर करती हैं, डेवलपर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो उस पर टैक्स जो है वो 35% तक का है, क्योंकि ज़ाहिर है सैलरीज आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, यही हमारी रॉ मटेरियल होता है। और अगर हम रिमोट वर्कर और फ्रीलांसर को देखें तो उस पर टैक्स जो है वो 0.25% रजिस्टर्ड फ्रीलांसर पर है और 1% नॉन रजिस्टर्ड पर है। तो इसमें ज़ाहिर है कि इस FBR का एक बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हमने इस बजट में ये मांगा है कि आप आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल को 5% टैक्स सैलरी जो है ना वो फिक्स कर दें। इससे दो बड़े फायदे होंगे। एक तो हमारी आईटी कंपनीज के जो FBR को नुकसान हो रहा है कि वो रिमोट वर्कर या फ्रीलांसर में कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो हम बात कर रहे हैं बाहर से कैप्टिव कंपनीज लाने को, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे दफातर खोलें, अगर उनको ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा तो आप सोचें कुछ ममालिक में एक कैप्टिव कंपनीज के 2-2, 2.5 लाख लोग बैठे हुए हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO का काम कर रहे हैं। तो ये कंपनीज हमारे मुल्क में जब दफ्तर खोलेंगी, लोग हायर करेंगी, इनको ये इंसेंटिव मिलेगा, तो $10 बिलियन क्या चीज है मुझे बताया।